अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे एंड ऑलराइट। आज चलते हैं लर्न इंग्लिश विद हान के फोर्थ केस प्रेजेंट डेफिनेट के, जो कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव टेंसेस है, जिससे सब उर्दू में सवालिया इनकारिया जुमले भी कहा जाते हैं। ऑलराइट, बोर्ड इज इन फ्रंट ऑफ यू गाइस, वाइट बोर्ड is just clear I think, and now let's get started with learn English with Han. All right, चलते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव टेंसेस की तरफ। बोर्ड आपके सामने और भी बिल्कुल क्लियर होगा आई बिलीव। और फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। आज फोर्थ केस की तरफ, जिसे कहा जाता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव टेंसेस। ओके, ये फॉर्मूला क्या है जो मैंने आपके स्क्वायर बॉक्स में बंद किया है, बस आपने इसी फॉर्मूले को स्टूडेंट्स याद रखना है। जब भी आपने इनकारिया सवालिया इनकारिया जुमले बनाने हो, तब आपने ये फॉर्मूला दिमाग में रखना है। इसी को आपने अपने दिमाग में रख देना है। बस फॉर्मूला सिंपल है। डू वर्सेस या डू डज, उसके बाद प्लस सब्जेक्ट आना है, प्लस नॉट का यूज़ आपने करना है। इन दो इस जो फॉर्मूले में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला बाकी तकरीबन पिछली वीडियोस में और प्रेजेंट डेफिनेट के जो फॉर्मूला है उससे बिल्कुल रिजेम्बलेंस है, बट दो चीज़ों का बड़ा ख्याल रखना है आप लोगों ने। डू या डस का जब आपने लगाना है सवालिया के लिए, तो आपने सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज़ करना है, जिसे कहते हैं इनकारिया जुमले। ऑलराइट, सब डू डज प्लस सब्जेक्ट के बाद जो नॉट आना है, इन दो चीज़ों पे आपने ज़्यादा फोकस करना है। इसे कहते हैं सवालिया इनकारिया जुमले, जिसे इंग्लिश में इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस भी कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट डेफिनेट में बहुत ही कॉमन हो चुकी है, अब तो आप लोगों को समझ आ चुका होगा। और इसके बाद ऑब्जेक्ट, लेकिन एक चीज़ और मत भूलना, इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में इंट्रोगेटिव नेगेटिव या इंट्रोगेटिव दोनों केसेस में आप लोगों ने ये जो सिंबल है ना, ये वाला सवालिया निशान, ये आप लोगों ने मत भूलना। ओके, ये लाजमी आप लोगों ने लगाना है। तो ये फॉर्मूला है इस सेंटेंसेस के लिए, ये इसका फॉर्मूला मैंने आप लोग के लिए स्ट्रक्चर बहुत क्लियर बनाया है। अब चलते हैं, ये छोटा सा एक स्ट्रक्चर है, इसको मैं आप लोगों को वाजिया कर लूँ। ये भी बहुत ही कॉमन है, इतना कुछ नहीं है, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए समझाना है ताकि आपको ईजी हो जाए। इसमें क्या देखिए, आप लोगों ने सिंपल सा फॉर्मूला याद करना है, इसके बाद आप लोगों ने स्ट्रक्चर को दिमाग में बिठाना है। इसमें क्या है, इसमें सिर्फ ये जो नाम मैंने आपके लिए लिखे हुए ना, इसमें सिर्फ आप लोगों ने इसको याद रखना है। लाइक फॉर एग्जांपल, थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर जो ही, शी, इट या फिर कोई भी किसी बंदे का नाम हो, उसे थर्ड पर्सन सिंगुलर कहा जाता है। ठीक है, एक थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ मैं इस केस के साथ एक ये भी कवर कर लेता हूँ, क्योंकि ये भी इसी का हिस्सा है। तो पहले ये कवर कर लेते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर मैंने आपको बता दिया, ये तीन चीज़ें, और उसके साथ किसी भी किस्म का नाम, किसी शख्स का नाम हो, तो उसके साथ आप लोगों ने इस फॉर्मूले में क्या लगाना है, डज लगाना है। ओके, डज लगाना है, और सब्जेक्ट के बाद, यानी ये प्लस जो ये मैंने आप लोगों के लिए इजी होने के लिए किया है, ताकि इसके बाद आपको आसानी हो। डज आप लोगों ने लगाना है इन तमाम नामों के साथ। इसके बाद आप लोगों ने सब्जेक्ट, ये वाला फॉर्मूले वाला सब्जेक्ट यूज़ करना है। इसके बाद आप लोगों ने लाजमी नॉट का यूज़ करना है, क्योंकि ये नॉट जो है इनकारिया को यूज़ किया जाता है। ओके, इनकारिया के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और सवालिया जो है वो डज का कॉन्सेप्ट क्लियर करती है। ओके, तो बिला झिझक, बगैर किसी हेजिटेशन के आप लोगों ने थर्ड पर्सन सिंगुलर को याद करते हुए इन चार चीज़ों को याद करना है। इसके साथ आप लोगों ने ये चीज़ें लगानी है। ठीक है, बस सीधी सी बात है, सिंपल फॉर्मूला है। इसके बाद थर्ड पर्सन प्लूरल जो आते हैं, तो थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ अगर हम आते हैं, तो ये भी इसी का हिस्सा है। थर्ड पर्सन प्लूरल क्या होता है, वो यानी वो लोग, बहुत सारे लोग, तो उसे प्लूरल कहा जाता है, लेकिन ये भी थर्ड पर्सन का हिस्सा है। इसके साथ क्या यूज़ करना है, इसके साथ डू का कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। ओके, बाकी सेम है, बाकी सब्जेक्ट आना है, ये वाला सब्जेक्ट बीच में आना है, इसके बाद नॉट लाजमी आना है, वो लगाना है आप लोगों ने। तो सब्जेक्ट के साथ जो है वो आप लोगों ने क्या लगाना है, डू लगाना है। सब्जेक्ट क्या ये है, इसे क्या कहा जाता है, थर्ड पर्सन प्लूरल, ये भी इसका हिस्सा है, लेकिन यहाँ पे डू आएगा, यहाँ पे डज आएगा, क्योंकि ये सिंगुलर है। ओके, ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को आई बिलीव क्लियर हो चुका होगा। बाकी फॉर्मूला का देख के आपको आ जाएगा, सेम है बिल्कुल, कोई इसमें वो नहीं, इशू नहीं है। इसके बाद स्टूडेंट्स, इसके बाद चलते हैं, फर्स्ट पर्सन प्लूरल क्या होते हैं। फर्स्ट पर्सन या फर्स्ट पर्सन प्लूरल, अच्छा, फर्स्ट पर्सन जो है वो आई है, सिर्फ आई फर्स्ट पर्सन को कहा जाता है। या ये जो स्लेश मैंने डाला, ये प्लूरल के लिए, या मतलब फर्स्ट पर्सन या फिर फर्स्ट पर्सन प्लूरल जो है वो कौन सा है, वी है। ओके, वी मतलब हम, बहुत सारे, तो वो प्लूरल में आ जाता है। जिस तरह ये है प्लूरल दे, तो इस तरह वी प्लूरल में आ जाता है। तो गाइज,
इन दोनों के साथ आपका सवाल ये बनता है कि दोनों क्यों लिखे हुए, प्लूरल और पर्सन? क्योंकि यहाँ पे एक जैसे ही डू का कॉन्सेप्ट है, यानी डू इन दोनों के साथ जब भी आप देखो फर्स्ट पर्सन हो या फर्स्ट पर्सन प्लूरल हो तो दोनों के साथ आप लोगों ने डू लगाना है, बाकी फॉर्मूला सेम है। ओके, इस तरह का। तो ये डू लगाना है आप लोगों ने, ये वाला डू सवालिया के लिए, फिर प्लस ये वाला प्लस, फिर सब्जेक्ट, यहाँ फॉर्मूले से सब्जेक्ट उठाना है, उसके बाद लाजमी आप लोगों ने नॉट लगाना है। और हाँ, क्वेश्चन मार्क मत भूलना जब भी आपका सेंटेंस खत्म हो। ऑलराइट, सो ये आपका हो गया फर्स्ट पर्सन। चलते हैं सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन सिंपल सा है, सेकंड पर्सन आप लोगों ने याद करना है। ये अक्सर क्वेश्चन 9 और मैट्रिक और इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए बोर्ड में अक्सर ये चीज़ें आ भी जाती है एमसीक्यूज में कि भाई फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन क्या है, थर्ड पर्सन क्या है, प्लूरल या सिंगुलर, तो ये आप लोगों को याद भी हो जाएंगे। सेकंड पर्सन क्या है? यू। यू मतलब आप या तुम लोग। तो इसके साथ आप लोगों ने डू का कॉन्सेप्ट यूज करना है। सिंपल सा फॉर्मूला यही वाला, ये ऊपर वाला जिस तरह यहाँ पे था इस तरह इसके साथ डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट लगाना है। नॉट मत भूलना, डू मत भूलना, सवालिया इनकारिया इसी इसी को ही कहते हैं। अगर आप लोग ये भूल जाएंगे तो फिर तो बात खत्म हो जाएगी। और एक और चीज़, ये सैम्बल मत भूलना सवालिया इनकारिया का। ओके, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बाकी स्टूडेंट्स, आई बिलीव कि आप लोगों को ये स्ट्रक्चर क्लियर समझ आ चुका होगा। इसके बाद आपको इंशाल्लाह कोई इशू नहीं होगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में। अभी मज़ीद इसको मैंने आपके लिए एग्जाम्पल्स जो है वो डिटेल में, थोड़े से एग्जाम्पल्स मैं आपको समझाता हूँ इसके बाद, तो आप लोगों को मज़ीद ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ताकि आप लोगों को क्लियर हो कि यार डू और डस का कॉन्सेप्ट जुमलों में कैसे यूज़ करना है। उसके लिए मैं आप लोगों के लिए ये जितने भी मैंने स्ट्रक्चर को यूज़ किया है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन प्लूरल हो, सेकंड पर्सन हो या फिर थर्ड पर्सन प्लूरल हो, इसमें मैंने आप लोगों के लिए देखना है कि आप लोगों के लिए मैंने सेंटेंसेस निकाले हैं, वो आप लोगों के लिए इजी हो जाएंगे। फिर आप उसके साथ आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। ऑलराइट, ऑलराइट स्टूडेंट्स, हम थे मिस एग्जाम्पल्स पे, तो चलते एग्जाम्पल्स की तरफ। और मैंने बिल्कुल स्ट्रक्चर के मुताबिक आप लोगों को एग्जाम्पल्स देनी है। ऑलराइट, पहले हम लोगों ने डिस्कस की थी थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही शी इट, या फिर कोई भी नाम जिसके साथ मैंने आपको कहा था डज लगाना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, फिर नॉट का लाजमी यूज़ करना है, और फिर उसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव का सवालिया क्वेश्चन मार्क लाजमी यूज़ करना है। चलते हैं पहले मिसाल की तरफ। नंबर 1 देखो, यूज़ किया हम लोगों ने ही को उठा के पहले नंबर पे लगाया, शी को दूसरे पे, इट को तीसरे पे, नाम को सेमी यूज़ किया हुआ है मिसाल के तौर पे। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आप लोगों ने डज का कॉन्सेप्ट, डज लगाना है, लाजमी लगाना है सवालिया के साथ इंट्रोगेटिव के लिए डज। मिसाल नंबर 1, डज ही यहाँ से उठाया है, यहाँ फॉर्मूला कवर हो रहा है, डज आ गया, ही यहाँ से आ गया, नॉट सब्जेक्ट सॉरी नॉट यहाँ से उठाया है, नॉट ये रहा। ओके, तो डज ही नॉट वर्क की फर्स्ट फॉर्म वर्क हार्ड, ऑलराइट, ऑब्जेक्ट। और क्वेश्चन मार्क मत भूलना, डज ही नॉट वर्क हार्ड, क्या वो सख्त मेहनत नहीं करता है वो लड़का, यानी ही। ओके, तो ये क्लियर हो गया, डिटेल में समझाया। अभी सेकेंड एग्जाम्पल लेते, डज यहाँ से उठाया, शी यहाँ से लिया, नॉट फॉर्मूले के तहत या यहाँ से उठा लिया, डज शी नॉट कुक गुड, क्या वो लड़की खाना अच्छा नहीं बनाती, क्वेश्चन मार्क मत भूलना। ओके, तीसरे नंबर पे हमारी मिसाल है, डज इट नॉट रेन हेयर। अब आई थिंक समझाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि मैंने मिसाल आपको दी दी है। तो डज यहाँ से ले लिया है, फिर इट नॉट रेन हेयर, क्वेश्चन मार्क, क्या यहाँ पे बारिश नहीं होती। डज समी नॉट रन फास्ट, यहाँ समझाने की जरूरत है, समी यहाँ से मैंने लिया नेम। ओके, कोई भी सिंगुलर थर्ड पर्सन सिंगुलर नेम यहाँ से उठा दिया, मैंने आपको कहा था इसके साथ हम लोगों ने डज का यूज़ करना है। सब्जेक्ट समी आ गया, सब्जेक्ट समी आ गया, नॉट यहाँ से ले लिया, यहाँ से ले लिया, एक ही बात है। रन जो है वो वर्ड की फर्स्ट फॉर्म है, फास्ट क्वेश्चन मार्क ऑब्जेक्ट। ओके, डज सेमी नॉट रन वेल और डज सेमी नॉट रन फास्ट, क्वेश्चन मार्क, क्या वो सेमी लड़का नामी जो है वो तेज़ नहीं भागता। तो गाइस स्टूडेंट्स, ये मैंने आपके लिए एग्जांपल्स दी है, इसके साथ मैंने थर्ड पर्सन प्लूरल की भी मिसाल आपको देनी है अभी, और बाकी का स्ट्रक्चर भी समझाना है। ओके स्टूडेंट्स, आपको फिर मैंने दे की मिसाल देनी है। दे मतलब थर्ड पर्सन प्लूरल, जब भी आ जाए आपको पता होना चाहिए कि थर्ड पर्सन प्लूरल क्या होता है, वो दे होता है। ओके, इसके साथ आप लोगों ने डू का कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, यानी ये डू लगाना है और उसके साथ नॉट लगाना है, बीच में सब्जेक्ट, फिर बाकी फॉर्मूला।
तो डू की मिसाल मैंने आप लोगों ने देनी है, 2 मिसालें आप लोगों के लिए मैंने लिख दी है। नंबर 1, डू दे नॉट वॉच मूवीज़ क्वेश्चन मार्क, क्या वो लोग फिल्में नहीं देखते, मूवीज़ नहीं देखते, ओके। नंबर 2, डू दे नॉट इंजॉय देयर हॉलीडेज क्वेश्चन मार्क, क्या वो लोग अपने छुट्टियों को एंजॉय नहीं करते, ओके। तो डू दे नॉट इंजॉय देयर हॉलीडेज क्वेश्चन मार्क, क्या वो लोग अपनी छुट्टियों को एंजॉय नहीं करते, क्या वो लोग मूवीज़ नहीं देखते, ओके। थर्ड पर्सन प्लूरल क्या होता है, दे होता है, इसके साथ डू लगता है, बाकी फॉर्मूला एक जैसे है, ओके। अच्छा स्टूडेंट्स, तो हम लोग चलते हैं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर की तरफ, ओके। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, ये पर्सन लिखा हुआ है ताकि आप लोग के लिए आसानी हो। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर या फिर प्लूरल, तो कौन कौन से होते हैं ये दोनों, ये होता है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई होता है, और प्लूरल जो है वो वी होता है। इसके साथ फॉर्मूला डू यूज़ करना है, डू के साथ सब्जेक्ट, फिर उसके साथ नॉट, और फिर सवालिया निशान। तो एग्जाम्पल्स के तरफ चलते हैं। डू आई नॉट फॉलो माई रूटीन क्वेश्चन मार्क, मैं अपने आप से पूछता हूँ क्या मैं अपनी रूटीन को फॉलो नहीं करता, यानी मैं सुबह जल्दी नहीं उठता, अपने रनिंग के लिए नहीं जाता, इस तरह की चीज़ें। नंबर 2, डू वी नॉट मेंटेन डाइट क्वेश्चन मार्क, क्या हम लोग जो है वो डाइट को मेंटेन नहीं रखते। तो इस तरह की मिसालें आप लोग मज़ीद अपने आप के लिए जो है वो यूज़ कर सकते हैं इसको लेके, ओके। तो आई और वी का कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो चुका। अच्छा स्टूडेंट्स, तो हम थे सेकंड पर्सन पर, ये हम लास्ट सेशन है इसका। तो मैं आपको बताऊं, यू या फिर सेकंड पर्सन एक ही बात है। अगर आपसे कोई पूछे यू या फिर सेकंड पर्सन, बास टाइम जो है वो एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव्स में आ जाता है, तो उसे कहते हैं सेकंड पर्सन, यू को कहा जाता है, या फिर यू जो है वो सेकंड पर्सन को कहा जाता है। आपके एडिशनल नॉलेज के लिए मैं ये आपको बता रहा हूँ, अगर आपको ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। इसके साथ आप लोगों ने क्या लगाना है, इसके साथ आप लोगों ने डू यूज़ करना है, बाकी फॉर्मूला सेम है, नॉट यूज़ करना है, और क्वेश्चन मार्क मत भूलना। तो एग्जांपल्स के तौर पे आते हैं। नंबर 1, डू यू नॉट प्ले फुटबॉल क्वेश्चन मार्क, क्या तुम लड़के जो है वो फुटबॉल, एक किसी लड़के को हम टारगेट कर रहे हैं, क्या तुम फुटबॉल नहीं खेलते हो। तो यहाँ पे तुम को जाहिर कर रहा है, जबकि सेकंड नंबर जो है एग्जांपल वो कि थोड़े ज़्यादा लोगों को, प्लूरल को वो कर रही है, दोनों तकरीबन दोनों को जो है वो कवर करता है। तो डू यू नॉट ईट टुगेदर क्वेश्चन मार्क, क्या तुम लोग या आप लोग जो है वो खाना साथ नहीं खाते हो। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये था आज का सेशन। इंट्रोगेटिव नेगेटिव टेंसेज या इंट्रोगेटिव नेगेटिव सिंपल इंडेफिनेट में जो आते हैं सवालिया इनकारिया जुमले जिसे कहा जाते हैं। तकरीबन हम लोगों का सेशन प्रेजेंट डेफिनेट या सिंपल प्रेजेंट टेंसेस का कवर हो चुका है। ये आज लास्ट सेशन था, मगर मैं आप लोगों के लिए एक जो मर्ज कॉन्सेप्ट लाने वाला हूँ उसमें ये होगा, एक मर्ज वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम लोगों ने पहले स्टार्ट वीडियो से लेके प्रेजेंट इंडेफिनेट के तमाम रिलेटेड जो भी हम लोगों ने वीडियोस बनाई है वो उसमें मर्ज किए जाएंगे, ऑलराइट, ताकि आप लोगों के लिए एक पूरी वीडियो भी बन सके उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी तक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया, ऑलराइट। और प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन टू फॉलो माई चैनल एंड फॉर मोर वीडियोज़, ओके। तो उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी तक पिछली वीडियोस नहीं देखी, उनके लिए मैं एक मर्ज करके सारी वीडियोस बना के एक ही वीडियो में डाल दूंगा, ताकि वो लोग सारी वीडियो एक ही में देख सके, ऑलराइट। बाकी स्टूडेंट्स के लिए जो देख रहे हैं उनके लिए कि वो 1 बाय 1 वीडियोस देख के अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। अगर कोई इशू इसमें आ रहा हो और समझ में नहीं आया तो प्लीज़ यू कैन मेक अ कमेंट, ओके, इन द कमेंट बॉक्स आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चन, ओके। सो आज हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव टेंसेज और फोर्थ केस कवर हो चुका है। आने वाले सेशन में इंशाल्लाह विल कवर all the merged videos one together so that you can concept clear your all things, okay. And do not forget to like and subscribe my channel, okay guys. So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।